आप पापा जी से बात करिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे जैसे उन्होंने मेरी हेल्प की है। और अगर आप तब भी सहना चाहती हैं ना ये सब, तो फिर उसे मजबूरी नहीं कहते, उसे कमजोरी कहते। बस कर हीर, ठीक है? तुझे जो सही लगा तूने वो किया, अब मुझे जो सही लगता है ना मुझे वो करने दे। जिस शादी को मैं मानता ही नहीं, उसे दुनिया को बता के क्या फायदा? और मैं कह चुका हूं तुमसे, आई हेट। तुम उसे हेट क्यों करते हो? शादी तो तुमने ही की थी ना। उसे पता था ना कि शादी मेरी मजबूरी है, फिर भी मेरे घर पे आके रह रही है। क्यों? उसके चक्कर में भूतों के दादाजी के पैर दबा रहा हूं मैं, उनके खर्राटे सह रहा हूं मैं। चुपचाप से अपने घर रहती वो, मैं अपने घर रहता, वो खुश मैं खुश। उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, तुम्हें क्या पता? कभी पूछा उससे? एक कॉल ही कर लेते, सॉरी बोल देते छोड़ के भागने के लिए। तुम इसकी लॉयर क्यों बन रही हो? मैं लॉयर नहीं बन रही, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुमने कभी सोचा नहीं कि वो तुम्हारे घर पर क्यों है? अच्छा, सोचना क्या है? उसे ना किसी ने झूठी तसल्ली दी होगी कि शादी एक दिन रियल बन जाएगी, और क्या। पर ऐसा कभी होने नहीं वाला है, नेवर। तुम ना सही कहती हो, मैं समझता ही नहीं उसे, और ना वो मुझे समझती है, एंड दैट्स ओके। एक ना एक दिन ना थक हार के वो खुद ही घर से भाग जाएगी। जब उसे समझ में आएगा ना इस शादी में, इस रिश्ते में उसके लिए कुछ नहीं रखा है, शी विल लीव। और वैसे भी हमारे बीच में ना कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारा साथ होना इट्स इम्पॉसिबल। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आप पूछ रहे हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ कि आप मेरे साथ सनी ऐसा? सनी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों किया? जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते सनी आप। क्या कमी रह गई थी मुझ में? आई नो आई डोंट मैच योर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। सुंदर नहीं हूँ, मोटी हूँ, फिट नहीं हूँ, पर डाइट कर रही हूँ ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपका गुस्सा मैं बर्दाश्त करती नहीं, आपकी इरिटेशन, आपकी मूड स्विंग, सब कुछ मैं टॉलरेट करती नहीं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद आप मेरे को प्यार करोगे। अपनी पूरी सैक्रिफाइस कर दी लाइफ मैंने आपके लिए सनी, एंड यू आर डूइंग दिस टू मी। इंसान अगर अपने घर में किसी जानवर को पालता है ना तो सनी उससे भी लगाव हो जाता है। तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूं, मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती। जिस तरह आप चाहते थे मैं उसी तरह रहती, उसी तरह बोलती। फिर भी do you really think I deserve this? क्या कमी रह गई सनी, बताओ। मुझे लगा था शायद एक दिन आप मेरे को प्यार करोगे, एक दिन you'll say अनमोल I love you, but नहीं, you chose to cheat on me। आंसर भी सनी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों, बताओ प्लीज। आंखों में धूल चली। वैसे उस लड़की के लिए रोने की जरूरत है नहीं, उस लड़की की तो लॉटरी निकली है यार। समझती होगी नवाब बरार की वाइफ बनेगी, लाइफ सेट है। मुझे पूरा यकीन है उससे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, प्लीज कम ऑन। लड़कियां ना मैनिफेस्ट करती हैं 11:11 पे कि प्लीज गॉड प्लीज मुझे नवाब बरार जैसा बॉयफ्रेंड मिलता है, प्लीज गॉड प्लीज। ऐसा कुछ नहीं सोचती होगी वो। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहती, और पक्का वो भी नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे आस लगाई बैठी है? रोज सुबह उठती होगी, तुम्हारी फोटो की पूजा करती होगी। हाँ, तुमने ना उसे बहुत बुरा फील कराया, वो तुमसे नफरत करती होगी। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया सबके सामने, उसके फ्रेंड्स के सामने, उसकी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, सबके सामने अकेला छोड़ दिया। एक नई शादीशुदा लड़की, उसे तुम एक नए घर में अकेला छोड़ा है। तुमने कभी सोचा उसको क्या फील हुआ होगा, उसने क्या क्या झेला होगा? तुमने तो बस एक नोट लिखकर छोड़ दिया और भाग गए। नोट? तुमको कैसे पता कि मैं नोट लिख के भागा था? जवाब दो थैलावती, तुम्हें कैसे पता?
तुमने ही तो बताया था मुझे कल। मैंने बताया? हाँ, वरना मुझे कैसे पता चलता, बता। हाँ, बात भी सही है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? करेक्ट। ये कैबिन है नवाब बरहार की। मैंने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद वो बिजनेस में मेरा हाथ बटाएगा, इस कुर्सी पर वो बैठेगा, मेरे कंधों से बिजनेस का बोझ कुछ तो कम होगा, मुझे लगा वो मैच्योर होगा, जिम्मेदारी समझेगा, मगर बस उसने तो सिर्फ भागना जाना है। आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन आपको नहीं लगता आप नवाब के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? नाइंसाफी? कैसे? उसका सपना तो क्रिकेट है ना, फिर उससे ये बिजनेस की उम्मीद रखना। क्रिकेट सिर्फ कहने को सपना है उसका। जिनके सपने होते हैं ना, उनमें उनको पूरा करने की आग होती है। ना तो उसमें पैशन है, ना उसमें ड्राइव है, ना डिसिप्लिन है। उसे क्रिकेट नहीं, आवारागर्दी पसंद है। ना कुछ बनेगा, ना कुछ करेगा। I don't think. 7 minutes 33 seconds. Damn it! 6 मिनट के अंदर करना था। भाई 1 घंटा बॉलिंग प्रैक्टिस, 2 घंटा बैटिंग प्रैक्टिस और पिछले 2 घंटे से रनिंग, पिछले 5 घंटे से तू ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसी कौन सी नई एनर्जी ड्रिंक पी ली तूने जो तेरे अंदर का जोश खत्म ही नहीं हो रहा? अगर तुम 2% भी उसके जैसे डिसिप्लिन होते ना, तो बार बार टीम से बाहर नहीं होते। सबको दिखा दूं कितना डिसिप्लिन है मुझ में, सबको। वाह, जैसे एक मकड़ी काटने से एक लड़का स्पाइडरमैन बन गया, वैसे ही गड्ढे में गिरने के बाद तू सुपर समझदार बन गया। अरे पापा, तुझे हमेशा समझाते रहे कि नवाब। आप समझ में आ गया ना? बस चल, टाइम में। हाँ, ओके। कुछ तो हुआ इस गड्ढे में। वेल डन थलावती। पापा जी, आपको नहीं लगता अगर नवाब को सही मोटिवेशन दी जाए तो वो अपने पैशन को अच्छे से फॉलो करेगा? नवाब से मैं अपनी सारी उम्मीदें खो चुका हूँ। उसने सिर्फ एक काम सही किया है, भले ही वो गलती से किया हो। क्या? तुमसे शादी। विदाई में मैंने तुम्हारी माँ से कहा था और उन सब लोगों से जो वहां पर थे, कहा था कि आज से तुम मेरी बेटी हो। And here I really mean it. I really mean it. इस बिजनेस पे मेरे हर बच्चे का बराबर का हक है। You are a bright student. You are a bright girl. I really don't know. कॉलेज के बाद तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? But here, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। हीर बरहार। पापा जी, मैं? हीर, come and sit. ये मेरे नवाब की जगह लेगी। Come, don't hesitate. हीर, मैं तुमसे कह रहा हूं, बैठ जाओ। It's your right. अगर मेरी नौकरी सच में यहाँ लग गई तो मैं माँ और प्रीति को दुनिया भर की खुशियां दे पाऊंगी। मेरे नवाब के कंधे इस हीर को देंगे। क्या चल रहा है ये? दिलीप, भाभी, तो आपने सनी भैया को माफ कर दिया। हीर, मैंने तुझे कहा ना मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रह, प्लीज। भाभी, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और आप उल्टा मुझे ही चुप करा रहे हो। मैं जानती हूँ गुलाब आंटी आप पर बहुत दबाव डाल रही है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी। तो क्या करूं हीर मैं? ये घर छोड़ दूं? सनी को डिवोर्स दे दूं? तो फिर बता ना, ये बातें बोलनी जितनी आसान होती है ना, असलियत में निभानी उतनी ही मुश्किल। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं हीर। भाभी, मजबूरियां क्या होती है ना, वो आप मेरी माँ से पूछिए। वो बेचारी सारा दिन अपने पति से मार खाती रहती है, लेकिन फिर भी चुपचाप सब सह लेती है।
ताकि उनकी दोनों बेटियों के सपने पूरे हो सके, हमें कोई दिक्कत ना आए। आप तो मजबूरी से कोसों दूर हैं भाभी, और आप एजुकेटेड है, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। आप मेरी माँ की तरह लाचार नहीं हैं। आपके पास लोग हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे। भाभी, आप पापा जी से बात करिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे जैसे उन्होंने मेरी हेल्प की है। और अगर आप तब भी सहना चाहती हैं ना ये सब, तो फिर उसे मजबूरी नहीं कहते, उसे कमजोरी कहते। बस कर हीर, ठीक है? तुझे जो सही लगा तूने वो किया। अब मुझे जो सही लगता है ना, मुझे वो करने दे। आज के बाद तू इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगी, ठीक है? बस ही। वाह मम्मी जी, इसे कहते हैं असली मुंह दिखाई। ब्रार खानदान की किसी भी बहू को आज तक अपना पर्सनल डेबिट कार्ड नहीं मिला। ही इज सो लकी। और पापा जितना भरोसा हीर पे करते हैं, उसका इतना सा भी वो नवाब पे नहीं करते। आज हीर को पैसे मिले, कल उसके पर निकल आएंगे। और मैंने तो सुना है कि हीर की जो बहन है ना, वो भी किसी रिच एनआरआई से शादी करने का सोच रही है, ताकि उसे एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मिले। मम्मी जी, जो लोग आपकी नाक के नीचे रहते थे ना आज तक, कल वो आपके सर पे चढ़ के उड़ेंगे। एंड यू वर सो राइट। हीर आज पढ़ाई कर रही है, कल उसकी डिग्री आएगी, और उसके बाद पापा जी उसे कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे बिठा देंगे, और ये पेंडू लड़की नवाब की कुर्सी पे बैठ जाएगी। एंड आई कांट इवन इमेजिन कि इन पेंडू लोगों में और हम में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। इट्स एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली सैड। शिकार करना एक आर्ट होता है ऋचा बेटा। सिर्फ गोलियां चला देने से शिकार नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है सही वक्त का, सही मौके का, और फिर सिर्फ एक बार और शिकार हो जाता है। दलीप ने यहाँ से जाकर वो मौका मुझे दे दिया है, बट यू नीड टू डू समथिंग फॉर मी। मी? एनीथिंग फॉर यू मम्मी जी, एनीथिंग। सारा घर ढूंढ लिया है, एक बार यहाँ भी चेक कर लेती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा वॉलेट। चोर? नहीं, आवाज सुन ली और उसके पास कोई हथियार हुआ, चाकू हुआ, कुछ हमला कर देगा। क्या